Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS302/KAS402 and here we are in lecture number 5 of unit number 4. So in the previous lecture we have studied discrete random variable. Discrete random variable क्या है, किस तरह से probability distribution होता है in case of discrete random variable, कि अगर हम 3 coins simultaneous loss कर रहे हैं तो उस केस में number of heads अगर हमारे random variable हैं तो वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, राइट. सो दैट्स व्हाई इट इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, क्योंकि वहां पे जो वेरिएबल है वो केवल डिस्क्रीट वैल्यू ही असाइन होती है, राइट. वहां पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था मीन एंड वेरिएंस भी, कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए मीन एंड वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं. वी हैव डन आल्सो द प्रॉब्लम्स. तो आई होप कि आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. अब इसी बेस पे यहाँ पे इस लेक्चर में हमें बात करनी है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. जी हाँ, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या है, किस तरह से उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन शो किया जाता है, एंड हाउ विल आई कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस फॉर दिस कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ये इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. सो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. अब यहाँ पे क्या लाइन लिखी है, अभी जो मैं आपको बताया था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हम लोगों ने देखा था कि इट विल टेक ओनली डिस्क्रीट वैल्यू, राइट. कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, ट्रायल परफॉर्म हो रहा है, तो वहां पे जिस रैंडम वेरिएबल को आपको बोला गया है, लाइक हमने नंबर ऑफ हेड्स काउंट किए थे या नंबर ऑफ बॉल्स काउंट किए थे, सो वो हमारे लिए रैंडम वेरिएबल है, दैट विल कंटेन ओनली डिस्क्रीट वैल्यू. बट अब जब वर्ड कंटिन्यूअस होगा तो कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है, इट विल टेक एनी वैल्यू ड्यूरिंग द whole observation interval, that is called the continuous random variable, राइट. अब यहाँ पे इसलिए जो बेसिकली वेरिएबल होता है, अभी तक हमने वेरिएबल को डिस्क्रीट फॉर्म में पढ़ा है, बट यहाँ पे अगर वेरिएबल की बात करें तो लाइक टेम्परेचर है, हाइट है, वेट है, तो ये वैल्यूज अगर वेरी कर रही हैं तो ये क्या वेरी करेंगी, एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में वेरी करेंगी, कि एक पर्टिकुलर लोअर रेंज क्या है, एक पर्टिकुलर हायर रेंज क्या है. उस पूरी रेंज के बीच में एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लाइक 1.5 भी हो सकता है, लाइक 4.5 भी हो सकता है, एनी वैल्यू, एनी न्यूमेरिक वैल्यू, राइट. तो दैट इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. अब कंटिन्यूअस वैल्यू है तो उस केस में मैं टेबल फॉर्मेट नहीं कर सकता, कि हमने एक टेबल जैसे डिस्क्रीट में बनाना सीखा, हम लोगों ने टेबल बना ली, वहां पे इजी था बिकॉज वो एक तरह का फाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां पे मेरे पास वैल्यू जो है वो फाइनाइट है. बट यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यूज इनफाइनाइट है. तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, जिसे हम यहाँ पे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. इफ यू रिमेंबर, जो हमने डिस्क्रीट के लिए बोला था दैट इज पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और सिंपली प्रोबेबिलिटी फंक्शन यहाँ पे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, दैट इज कॉल्ड पीडीएफ, और सिंपली डीएफ यानी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी आप लोग बोल सकते हैं, बट जो जनरली नाम चलते हैं वो ये चलता है पीडीएफ. एंड दिस पीडीएफ इज डिनोटेड बाय एफएक्स. एंड ये जो पीडीएफ है यहाँ पे, ये अपनी कुछ कंडीशंस रखता है, कुछ प्रॉपर्टीज रखता है. वो प्रॉपर्टीज क्या है, द वैल्यू ऑफ दिस पीडीएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स की जो भी वैल्यू है हमारी ड्यूरिंग द रेंज, उस रेंज में हमारा जो पीडीएफ है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. सेकेंड कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में अप्लाई होती है, दैट इज कॉल्ड, अगर हम अपने पीडीएफ फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं ड्यूरिंग द होल ऑब्जर्वेशन इंटरवल. जी हाँ, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का मतलब क्या है, कि वी आर डूइंग इंटीग्रेशन फॉर द होल इंटरवल. अगर आपको दिया गया है जो एक्स वेरिएबल है वो वेरी कर रहा है 0 से लेके 100 तक, तो इसका मतलब हो गया कि 0 से लेके 100 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कंप्लीट ड्यूरेशन में, कंप्लीट ऑब्जर्वेशन इंटरवल के अंदर अगर हम उसे इंटीग्रेट करें, सो पीडीएफ का इंटीग्रेशन हमेशा मिलेगा आपको 1. And the third important condition, if you want to calculate probability of variable, जो कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर x1 रेंज से x2 रेंज तक के लिए जा रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन x1 टू x2, पीडीएफ फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे, राइट. सो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, और इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होता है. बट डिफरेंस आप लोगों को भी क्लियर हो गया होगा, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में क्या डिफरेंस है. डिस्क्रीट के अंदर पर्टिकुलर डिस्क्रीट वैल्यू रैंडम वेरिएबल में असाइन होती है, जबकि कंटिन्यूअस के अंदर रैंडम वेरिएबल एक रेंज के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है, दैट इज द वर्ड कंटिन्यूअस मीन, राइट. अब इससे प्रॉब्लम देखते हैं सो दैट हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए. सो इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, if fx stands for pdf, right. So pdf has probability density that is cx square, x ranges from 0 to 1, राइट. यानी कि यहाँ पे फंक्शन fx की वैल्यू हमें गिवन है, fx इज इक्वल टू cx स्क्वायर, जहां पे x की जो रेंज है वो है 0 से लेके 1. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ c. सो एज पर द फर्स्ट प्रॉपर्टी, अभी हमने पढ़ा कि इंटीग्रेशन ऑफ होल इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है 1. तो यहाँ पे किस रेंज के लिए बोला गया है, x की कौन सी रेंज है, x की रेंज है 0 से लेके
1. So मैं यहाँ पे करूंगा this is 0 to 1 and this fx stands for cx square dx is equal to 1 because this fx has a probability density that is cx square. तो ये दिया गया है कि pdf है वो cx square है, और अगर ये pdf है तो pdf की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, that is इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fx dx is equal to 1. तो यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी, x की रेंज 0 से 1 है उसको पुट कर दिया, फर्दर इसे सॉल्व किया, c कांस्टेंट है इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा x क्यूब बाय 3 और इसकी लिमिट हो गई 0 से लेके 1 इज इक्वल टू 1. तो यहां से हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी c, यहां पे आप लिमिट लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 1 बाय 3 इज इक्वल टू 1. तो यहां से c की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी दैट इज 3. राइट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, पीडीएफ फंक्शन गिवन था उसमें एक कांस्टेंट c दे दिया, तो कैसे कैलकुलेट किया, जस्ट यूज दिस प्रॉपर्टी. और दूसरे पार्ट अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x ranges from 1 by 3 से लेकर 1 by 2 तक, that is probability when x is greater than 1 by 3 less than 1 by 2, ये कैलकुलेट करना है. तो इसे कैलकुलेट कैसे करूं, एज पर द प्रॉपर्टी हमने भी पढ़ा कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है when the random variable takes the range from x1 to x2, तो यहाँ पे सिंपली हो जाता है x1 to x2 और हम pdf को इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू को मुझे कैलकुलेट करनी है तो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दैट इज व्हाट 1 by 3 to 1 by 2 एंड फंक्शन क्या है, फंक्शन है cx स्क्वायर, जहाँ पे c की वैल्यू क्या हो चुकी है, c की वैल्यू हो चुकी 3. सो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 3x स्क्वायर dx, यानी बस इसको इंटीग्रेशन करना है 3x स्क्वायर dx को विद रिस्पेक्ट टू द लिमिट 1 by 3 to 1 by 2. तो अगर आप इसे इंटीग्रेट करें तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, दिस बिकम x क्यूब. राइट इसका इंटीग्रेशन के बाद क्योंकि 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे लिमिट है 1 by 3 से 1 by 2. अब यहाँ पे लिमिट पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 by 2 क्यूब माइनस 1 by 3 क्यूब, और इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू 19/216 इज द आंसर. राइट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज फॉर्मूला. तो नाउ आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी कि अगर आपको पीडीएफ गिवन है, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल गिवन है, तो किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पुट अप होगा. अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे बनता है जिसे हम बोलते हैं मीन एंड वेरिएंस कैलकुलेशन ऑफ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल. राइट हमने वहां पे डिस्क्रीट रैंडम के लिए किया था, वहां पे समेशन यूज हुआ था, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन चल रहा है. सो अगर मुझे यहाँ पे मीन कैलकुलेट करना है तो ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मीन वैल्यू अबाउट ओरिजिन दैट इज v1 इज कैलकुलेटेड एज इंटीग्रेशन a to b x into fx dx. So this is the formula for calculation of this mean of this continuous random variable that is x into fx dx, where fx क्या है, fx is pdf. राइट जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा कि pdf आपको क्वेश्चन में गिवन आएगा, उसके बेस पे हम उसकी मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे a to b x into fx dx. इसी चीज को हम e of x से भी डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू. राइट दिस इज कॉल्ड मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू. सो e of x. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे x की जगह x स्क्वायर कर दें तो ये हो जाता है v2, यानी कि सेम बेस पे जैसे v1 कैलकुलेट किया तो उसमें x का मल्टीप्लाई है. v2 कैलकुलेट करेंगे सेकंड मोमेंट तो अबाउट ओरिजिन, तो दैट इज a to b x स्क्वायर fx हो जाता है dx. इसको हम बोलते हैं e of x स्क्वायर. राइट अब अगर मुझे वेरिएंस चाहिए यानी म्यू2 चाहिए, यानी कि सेकंड मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू मीन. राइट तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है v2 माइनस v1 स्क्वायर, यानी कि दिस इज v2 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया e of x स्क्वायर माइनस e x होल स्क्वायर. राइट सो दिस इज कॉल्ड म्यू2, और अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जा रहा है तो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस यानी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर. राइट सो फॉर्मूला जो है वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने यूनिट 3 में पढ़े थे, अगर आपको याद हो मीन और मूवमेंट के दौरान कि सेंट्रल मूवमेंट क्या होते हैं, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन क्या होते हैं, वहीं से फॉर्मूले लिए गए हैं, बट यहाँ पे आपको पीडीएफ के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है. सो मीन इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला, देन वी विल कैलकुलेट दिस वैल्यू राइट v2, और इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं दिस वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए. राइट सो जस्ट एक प्रॉब्लम करते हैं सो दैट हमें फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करना है ये और क्लियर हो जाए. So this is the question. A random variable x has the uniform distribution given by fx is equal to this one. Determine e of x square and sigma x. यानी कि आपको fx फंक्शन में गिवन है जिसके बेस पे सबसे पहली कैलकुलेशन करनी e of x, और एज पर द फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा e of x is equal to what? इंटीग्रेशन x into fx और dx. और इस x की रेंज क्या है? बेसिकली इसकी रेंज हम लेते हैं a to b एज पर द बेसिक फॉर्मूला. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन हो रहा है, इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू है 1/2 पाई फॉर द रेंज x is equal to 0 to 2 पाई, और अदर देन दिस 0. तो एज पर द गिवन क्वेश्चन अगर आप इस लिमिट को एक्सप्लेन करेंगे तो ये हो जाएगा 0 to 2 पाई एज पर द लिमिट एज पर द गिवन क्वेश्चन. x की जगह x ही रहने वाला है, बट व्हाट इज द फंक्शन वैल्यू, फंक्शन वैल्यू इज 1/2
2 पाई एंड dx, राइट। सो हमने फंक्शन जो भी हमें गिवन है उस फंक्शन को अपने इस इंटीग्रेशन फॉर्मूले पे अप्लाई कर दिया, लिमिट अप्लाई कर दी। नाउ इसको सिंपली सॉल्व करना है, तो अगर इसे सॉल्व करें तो 1/2 पाई इज अ कांस्टेंट टर्म, राइट। और इंटीग्रेशन होगा किसका? इंटीग्रेशन होगा x का, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सिंपली x²/2, जहां पे लिमिट है 0 से लेके 2 पाई। 1/2 पाई आपका बाहर था, तो आपने इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1/2 पाई बाहर है, ये हो जाएगा x² यानी कि 2 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और अगर इसे सॉल्व करें तो ये रह जाएगा सिंपली पाई। So first calculation done, that is the calculation of ex. Similarly, अब आपको e of x² कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, तो e of x² कैलकुलेट कर लीजिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा? a to b, यहाँ पे x की मल्टीप्लाई थी, अब की बार x² का मल्टीप्लाई होगा fx dx। इन द सेम वे ड्यू टू द fx लिमिट, हमारी लिमिट चेंज हो जाएंगी 0 से लेके 2 पाई, x की जगह x² ही है, और यहाँ पे fx की वैल्यू है 1/2 पाई एज पर द फंक्शन, और यहाँ पे dx। अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे 1/2 पाई इज अ कांस्टेंट टर्म, x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x³ ओवर द लिमिट 0 to 2 पाई। तो जैसे मैं इसे सॉल्व करूंगा, व्हाट आई गेट? 2 पाई होल क्यूब माइनस 0 डिवाइड बाय 3, और इसके बाहर क्या है? 1/2 पाई, यानी एक 2 पाई से एक 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 2 पाई स्क्वायर। दैट मींस इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आपको बचेगा 4 पाई स्क्वायर बाय 3। सो दोनों वैल्यू आपके सामने आ गई। आपको केवल ex पूछा है, ex कैलकुलेट कीजिए, ex² पूछा है, ex² कैलकुलेट कीजिए। बट अगर डायरेक्टली उसने केवल सिग्मा x भी पूछा होता, व्हाट इज सिग्मा x? सिग्मा x इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, राइट। तो दिस इज कॉल्ड सिग्मा, दिस इज कॉल्ड अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस इज कॉल्ड सिग्मा स्क्वायर। सो सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, अगर आपको केवल ये भी पूछा जाता तब भी मुझे दोनों वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि सिग्मा x की वैल्यू कैलकुलेट होगी, सिग्मा x का फॉर्मूला बनेगा सिग्मा x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ex² माइनस e ऑफ x ऑफ होल स्क्वायर, राइट, यानी कि v2 माइनस v1²। सो अंडर रूट ऑफ दैट, तो ये दोनों वैल्यू मुझे तब भी चाहिए। अब अगर दोनों वैल्यू मेरे पास हैं, तो ex² की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 4 पाई स्क्वायर बाई 3 एज पर द प्रीवियस वन, और यहाँ वैल्यू थी पाई, तो इसका पाई स्क्वायर करोगे तो पाई स्क्वायर होने पे ये जो सॉल्व हो क्या आएगा? ये वैल्यू आ जाएगी आपकी पाई स्क्वायर बाई 3, यानी कि पाई बाय रूट 3 इज द आंसर, राइट। सो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जा रहा है, वेरिएंस पूछा जा रहा है, या e ऑफ x है या e ऑफ x² है, राइट। कोई भी वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए आ सकती है। तो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ पे हमारा रैंडम वेरिएबल यानी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के ऊपर बनता है। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक कांस्टेंट है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, और दूसरा जहां पे आप मीन या वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हो, ex² कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। एक अनदर प्रॉब्लम भी मैंने यहाँ पे ली है सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो जाए। सो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अ रैंडम वेरिएबल x इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रैंडम बिटवीन द वैल्यू 0 एंड 1। अब यहाँ सब्जेक्टिव में ध्यान रखिएगा क्या बोला जा रहा है। अ रैंडम वेरिएबल x इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रैंडम बिटवीन द वैल्यू 0 एंड x, राइट। सो अब x जो है वो 0 से लेके 1 तक, यही चीज मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बोली थी कि नाउ इट विल टेक एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंटीन्यूअस, राइट। सो दैट इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज fx इज इक्वल टू दिस वन। तो ये यहाँ पे fx गिवन है, फिर k इज एनी कांस्टेंट। अब यहाँ पे सबसे पहले बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जी हाँ, k की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, k इज अ कांस्टेंट। अब k की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा? ऑलरेडी हम लोग प्रॉब्लम कर चुके हैं। k की वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट की थी? कांस्टेंट की वैल्यू, बिकॉज पीडीएफ फंक्शन अपने आप में एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है क्या? कि इंटीग्रेशन ऑफ दैट पीडीएफ फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, right, over the whole observation interval. So this time what is the whole observation interval? This time the whole interval is belongs to 0 to 1 as per the range. And what is the value of fx? Fx is equal to kx² 1 minus x cube dx must be equal to 1। ये वैल्यू राइट हैंड साइड पे क्या होनी चाहिए? 1। तो केवल इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड तो 1 चलेगा ही चलेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हियर बेसिकली k इज अ कांस्टेंट, और अगर इसे मल्टीप्लाई कर दे तो एक टर्म हो जाएगी x² और एक टर्म हो जाएगी x की पावर 5, जिसको हमें क्या करना है? जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। और ये रिजल्ट किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। so नाउ इसे इंटीग्रेट करें। लिमिट कहां से कहां जा रही है? 0 से 1, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा x³ बाई 3, और ये हमारा हो जाएगा x की पावर 6 बाई 6, और इंटीग्रेशन रेंजेस फ्रॉम 0 टू 1। k आपका बाहर है इज इक्वल टू 1। अब इस पे लिमिट लगाएंगे तो जब 1 लगाएंगे तो 1/3, इस पे 1 लगाएंगे 1/6, और जब 0 लगाएंगे तो 0 होना है। तो यानी कि क्या बचने वाला है यहाँ पे? यहाँ पे हमारे लिए बचने वाला है k इंटू दिस इज 1/3 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 1। तो अगर हम यहाँ पे से 6 एलसीएम लेके सॉल्व करें तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिलने वाली है बेसिकली 6, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम आएगा 6
ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1/6, तो k इज इक्वल टू मिलेगा 6, राइट। सो ये पहली टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे दो कैटेगरी के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था जो हमने पहले भी किया है अभी इसी लेक्चर में, उसी पे बेस सेम चीज है। व्हेन यू हैव गिवन सम पीडीएफ फंक्शन और उसमें कोई कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आप लोगों को ड्राइव करनी है, तो सिंपली उस पीडीएफ को इंटीग्रेट करना है ओवर द होल इंटरवल और इक्वल टू 1 रखना है, हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। दूसरे टाइप का केस क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ के फाइंड इट्स मीन एंड वेरिएंस। नाउ सी, इसने बोल दिया मीन कैलकुलेट कीजिए, वेरिएंस कैलकुलेट कीजिए। तो वेरिएंस के लिए मुझे दोनों ही चाहिए, क्या मुझे एक्स स्क्वायर भी चाहिए और एक्स का होल स्क्वायर, यानी मीन का स्क्वायर तो चाहिए चाहिए। तो दैट मीन्स मुझे दोनों ही वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तभी मैं इस वेरिएंस पार्ट को कैलकुलेट कर सकता हूं। तो यहाँ वेरिएंस पूछा है, हम डाउट नहीं लगाएंगे बिकॉज वेरिएंस इज सिंपली सिग्मा स्क्वायर, राइट। बट ये दो वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, और यहाँ पे पहले लिखा है यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ के, यानी जो हमने के कैलकुलेट कर लिया, अब ये वैल्यू इस फंक्शन में पुट हो जाएगी। तो फंक्शन क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा 6x स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब। तो चलिए सबसे पहले मीन कैलकुलेट करते हैं। तो मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय द फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि मीन दैट इज v1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे रेंज है 0 से 1, राइट, देन x मल्टीप्लाइड बाय fx एंड dx, राइट। तो यहाँ पे आप जनरल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट ओवर हियर a to b। उसके बाद आप यहाँ पे रेंज रिप्लेस कर दीजिए, जैसे 0 to 1 x, और फंक्शन जो भी हमने बनाया वो क्या बना, 6 ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब, यानी ये हो जाएगा 6 ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 6 बेसिकली कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और एक टर्म हो जाएगी एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब दैट इज x टू द पावर 6, जिसको हमें इंटीग्रेट करना है 0 से 1 अप टू dx। और ये चीज अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 4/4, x6 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 7/7, और इसकी लिमिट जा रही है 0 से लेके 1, बाहर आपका 6 है। इसको सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू मिल जाएगी 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 माइनस 1/7 आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट, एंड बाय सॉल्विंग this will get 9/40. Similarly, V2 कैलकुलेट कर लीजिए because this is also required. This is basically what, this is ex of square, और ये होता है हमारा e of x, right? तो this is basically what, this is mean. तो हमें जो क्वेश्चन में मीन बोला गया था, मीन का आंसर आ गया, बट वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए आई नीड दिस वैल्यू, सो मैं V2 भी इसी तरह से कैलकुलेट करूंगा। फॉर्मूला हो जाएगा a to b x स्क्वायर ऑफ fx dx, राइट। इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 1, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, बट फंक्शन की वैल्यू क्या है, 6 ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब dx, जिसको फर्दर अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 इज अ कांस्टेंट टर्म, राइट। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा एक्स की पावर 4, और एक्स की पावर 4 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स की पावर 5/5। सिमिलरली एक टर्म बनेगी एक्स की पावर 4 इंटू एक्स क्यूब, यानी एक्स टू द पावर 7, राइट। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बनेगा, x की पावर 4 माइनस x की पावर 7 ऑफ dx, राइट, 0 to 1 और 6 यहाँ, ठीक। अब इसे इंटीग्रेट कर लीजिए तो x की पावर 5/5 माइनस x की पावर 8/8, और इसकी लिमिट होंगी 0 से लेके 1। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1/5 माइनस 1/8, एंड दैट रिजल्ट्स इन 9/20। So this is the calculation of V1, this is the calculation of V2। एक बार मुझे V1 और V2 मिल गया तो मुझे कैलकुलेट करना था वेरिएंस। वेरिएंस इज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर। जी हाँ, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, दैट इज V1 V2 माइनस V1 स्क्वायर, यानी V2 क्या है, V2 हो गया हमारा 9/20 माइनस 9/14 होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यूज योर कैलकुलेटर, या आप एलसीएम लेके कर सकते हैं, यू विल गेट 9/245 इज द आंसर, राइट। सो this is the way how you will calculate the two types of question on your continuous random variable। या तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, या फिर आपको मीन वेरिएंस इस बेस पे क्वेश्चन कैलकुलेशन आता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या मीन वेरिएंस, राइट। सो इसी के साथ ये जो रैंडम वेरिएबल टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो डिस्क्रीट में है, कंटिन्यूअस में है, आपका कवर अप होता है। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इस यूनिट का नेक्स्ट मेन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी डेंसिटी फंक्शन, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम लोगों ने पढ़े हैं, यहाँ पे 3 कैटेगरी के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। वन इज कॉल्ड द बायनोमियल, वन इज कॉल्ड नॉर्मल, एंड वन इज कॉल्ड पॉइजन, राइट। सो तीनों टाइप के हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ने हैं, तो 1 by 1 स्टार्ट करेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर सबसे पहले हम बात करेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।